खान सर के विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो उनका पुरजोर विरोध आंख बंद करके कर रहे हैं? खान सर के विरोधियों को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई विरोध मत करो। कोई बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उन्हें अच्छा काम करने दें, है ना। वो बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने एक क्रांति लाई है। अच्छा सर, खान सर का विरोध क्या इसलिए किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक मुसलमान है, क्योंकि कई मुस्लिम भी इनके विरोध में आए हैं? अब आप बताइए। देखिए, अगर आप इस पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत है कि पहली बार कोई टीचर जो है खान सर जैसे टीचर कपिल शर्मा शो में गए हैं, है ना, और वो भी बिहार, उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया है। तो लोग कहते हैं कि जब कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो 8-10 बच्चों को पढ़ा करके पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता, जो बर्तन मांजना पड़ेगा उसे। अब इसका देखिए, इसका क्या लॉजिक है? अब हो सकता है खान सर के नाम को लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा है कई वर्षों से कि सर नाम बता दीजिए, सर नाम बताते नहीं हैं। अब वो तो खान सर ही जाने कि उसका नाम क्यों नहीं बताते हैं। और मुझे भी लगता है कि लोगों को क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए कि क्या कहते हैं कि क्या नाम है उनका, वो हिंदू है या मुस्लिम है। एक टीचर को एक टीचर की तरह ही देखना चाहिए, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का खबर 247 में। आज हमारे साथ एक गुरु जुड़े हुए हैं। खान सर पर जो पूरे देश में विवाद चल रहा है उनके कपिल शर्मा शो में जाने के बाद, इसके उपरांत हमने भी ये समझा कि इस पूरे मैटर पर एक गुरु का ही रिएक्शन लिया जाए, गुरु की प्रतिक्रिया क्या बनती है इस पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस के बहुत बड़े शिक्षक अतहर हुसैन सर। सर स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। कैसे हैं जी बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे कपिल शर्मा शो में जाने के बाद खान सर को लेकर जो विवाद पनपा है पूरे देश में? देखिए, मेरा जो अपना मानना है ना, बहुत सारे लोगों को जो है फ्री में फालतू में ही समझ लीजिए कि व्यूज चाहिए, है ना, नेम फेम चाहिए। अब सर जो खान सर हैं वो तो किसी भी पहचान के मोहताज है नहीं, ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया से बाहर भी वो बहुत फेमस है ना। तो ये जो मसला चल रहा है ये मुझे लगता है कि एकदम से समझिए नॉनसेंस टाइप वाली, बेहूदगी वाली बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उनके वहाँ जाने से बहुत नाम हुआ है बिहार का भी, है ना। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत है कि पहली बार कोई टीचर जो है खान सर जैसे टीचर कपिल शर्मा शो में गए हैं, है ना, और वो भी बिहार, उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ा इशू बना देते हैं और बात का बतंगड़। अब कुछ व्यूज़ वगैरह की वजह से ही ऐसा करते हैं लोग। मेरा जो अपना हिसाब है, मेरी जो सोच है। अच्छा सर, यही खान सर थे जो लोगों के साथ हमेशा से विद्यार्थियों के साथ खड़े होते थे, पूरी सहानुभूति उनके साथ जताते थे, और अब उन गुरु के लिए ड्रामेबाज और नौटंकीबाज जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे तो काहे नहीं उनको ड्रामेबाज लगेंगे, नाटकबाज? क्योंकि देखिए मसला है ना कि उन गुरु को पेट में एकदम दर्द सा होने लगा है ना। अब ये बंदा आने के बाद एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया है कि एकदम मिडिल क्लास, क्या बिलो से भी बिलो आप बोल लीजिए, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो उसके यहाँ तक भी एजुकेशन सस्ता को लेकर भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन है इसीलिए सस्ता है। नहीं ऐसा सस्ता, इससे पहले सस्ता क्यों नहीं था? इससे पहले भी तो ऑनलाइन चल रहा था ना क्लास, तो तब सस्ता कहाँ था? इनके आने के बाद ही सस्ता हुआ है। तो भाई उन लोगों को कंपटीशन बहुत ज़्यादा मतलब दे पा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ लगता नहीं है खास। अच्छा सर, विरोध की सबसे बड़ी वजह जो है, जो खान सर ने 2 कहानियाँ बताई थी कपिल शर्मा शो में, कि एक बच्ची ने कहा कि सर समय चेंज कर दीजिए, मुझे बर्तन मांजने जाना है, और एक बच्चा नाव में बालू रख के उसमें पैसा इकट्ठा करता था। तो लोग कहते हैं कि जब कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो 8-10 बच्चों को पढ़ा करके पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता, जो बर्तन मांजना पड़ेगा उसे। अब इसका देखिए, इसका क्या लॉजिक है? अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ा पाते हो, वो उसी तरह के काम से खुश हैं या उसी तरह काम करने में सक्षम है, तो वो अपना वो काम करके पढ़ा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ा करके ही पढ़ाए, बहुत तरह का काम करके पढ़ सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में देखा है, सुना है, जो यूपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम को मतलब क्लियर किया है, और उनका कभी भी कोई लेना देना जो है मतलब टीचिंग करने से नहीं था। वो कोई सब्जी बेच करके, तो कोई रिक्शा चला करके, मतलब इस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो ये बेतुकी सी बात आप समझ लीजिए कि है कि क्या कहते हैं, खान सर मतलब अपने मन से मिला करके बोले होंगे, है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाली बात है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि यूपीएससी की तैयारी खान सर कैसे करवा देंगे, जबकि उन्होंने कभी न प्री का एग्ज़ाम दिया है न मेंस का एग्ज़ाम दिया है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर अलख पांडे कैसे डॉक्टर बना दे रहे हैं, वो भी तो कभी डॉक्टर नहीं रहे हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की ही हो तभी वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के लिए ऐसी बात नहीं कि सिर्फ वो यूपीएससी, बहुत सारे ऐसे टीचर जो यूपीएससी के क्लियर नहीं कर पाए, अगर बैठे भी तो क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसी बात नहीं कि बस यूपीएससी क्लियर किया हो तभी वो क्या कहते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। जैसे फिजिक्स वाला के बारे में आपने बोला,
वो तो अलग पांडे कभी IIT का एग्जाम नहीं दिया क्लियर के, लेकिन क्या वो IIT नहीं बना रहे हैं, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कभी भी MBA नहीं किया, क्या कहते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कोर्स नहीं किया, लेकिन आज वो मतलब वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। आप बिल गेट्स के बारे में देख लीजिए, बिल गेट्स को, है ना, बिल गेट्स साहब का देख लीजिए, वो क्या है, मतलब कभी भी वो इवन क्लोज कॉलेज वगैरह में किसी भी तरह का कोई कोर्स उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन आज दुनिया में नंबर 1 पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो खान सर ने ऐसा थोड़ी ना बोला था कि क्या कहते हैं कि मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने बोला कि मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट जो फेमस टीचर है अपने सब्जेक्ट के, महान है वो, मतलब समझिए कि वो कीड़ा है वो अपने सब्जेक्ट के, मैंने उनको हायर किया है ना। तो ऐसी बात नहीं हो, क्यों नहीं कर सकते हैं खान सर ही क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। सर यूपीएससी का पैटर्न बदल गया है और विरोध का एक और जो जरिया है वो ये आ रहा है कि जिन शिक्षकों को खान सर ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले पैनल में शामिल किया है, उन शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो रिटायर हैं, फ्यूज बल्ब की तरह है, उसको फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्यूज़ मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि टीचिंग एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा फील्ड है कि इसमें जो भी टीचर जिन्होंने जितना ज़्यादा समय दिया वो उतना बेहतर कर सकते हैं, है ना। जब एक पॉलिटिशियन जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पे जिंदा रह करके देश को चला सकता है, राज्य को चला सकता है, तो क्या एक टीचर क्या कहते हैं वो ज़्यादा एज होने पे या बॉल फ्यूज हो जाने वाली बात, क्या वो पढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। जब एक नेता अगर हॉस्पिटल में है एकदम सांस अंतिम क्षण पे वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है, तो क्या एक टीचर अपने अंतिम क्षण तक पढ़ा नहीं सकता है? क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ाएंगे, जैसा जितना समय देंगे उतने अच्छे बनेंगे आप ना। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, मैं अपनी बात बोलता हूँ, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ना पड़ता है। तो टीचिंग ऐसा चीज़ है, इसमें जितना आप समय देंगे उतने आप निखर करके बाहर आएंगे। तो मुझे लगता है उन टीचरों को जिन्हें वो रखा गया है, वो उनका बल्ब फ्यूज हो जाए या जैसा भी कुछ भी हो, वो उन्होंने टाइम दिया, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर हो पढ़ाएंगे। जैसे कि एक मणिकांत सर है, मैं भी उनका वीडियो देखता हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री की बहुत ही मुझे लगता है बेहतरीन। वैसा टीचर मुझे नहीं लगा कि यूट्यूब पर कोई ऐसा दूसरा बंदा है जो हिस्ट्री पढ़ा सकता है, उन्होंने मणिकांत सर को रखा है। तो मुझे लगता है कि क्रांति आने वाली है। और दर्द इसलिए होता है लोगों को कि भाई 7,500 में तैयारी करवा पा रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस वगैरह जो 2.5 लाख 3 लाख रुपया देना पड़ता है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, कहाँ से गरीब बच्चा कर पाएगा? वो उम्मीद नहीं कर सकता है। रही बात कि वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अरे भाई अगर वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो अगर एक DM नहीं बन सकता, SP नहीं बनेगा, तो कम से कम एक बेहतरीन नागरिक तो बनेगा ना। जी। अच्छा सर, रक्षाबंधन जो बीता था, पिछला रक्षाबंधन, उसमें खान सर का उसके बाद एक इंटरव्यू आया कि एक लड़की आई थी मुझे राखी बांधने, उसका मुंह शॉल से बंधा हुआ था। अच्छा। और मैंने कहा कि बहन आज तो मुंह दिखा दो, रक्षाबंधन का दिन है। तो उसने मुंह दिखाया तो उसका मुंह जला हुआ था। उसके बाद खान सर उसके साथ आए और कहा खान सर ने कि इसको मैं IAS बनाऊंगा और इसको उसी क्षेत्र में इसका तबादला करवाऊंगा जहाँ से इसके ऊपर एसिड फेंका गया, जिस लड़के ने फेंका है। और उस लड़की का अब इंटरव्यू आ रहा है सामने कि खान सर उसके बाद उस लड़की से मिले भी नहीं है, उस लड़की को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। विरोध इसको लेकर भी किया जा रहा है। अब मुझे इस के बारे में विशेष जानकारी है नहीं, है ना। अब रही बात कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी मेरी तो इस पर जानकारी है नहीं, तो मैं विशेष नहीं बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब कोई बंदा फेमस होता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। अगर फेमस है तो कंट्रोवर्सी आपको साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये लोग अपना खिचड़ी पकाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए, है ना, ये करते हैं। खान सर को मुझे नहीं लगता शायद कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जी। अच्छा सर, RRB NTPC का जब विरोध चल रहा था उस समय रेलवे के ऑफिस में गए खान सर, बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ खड़े हुए। फिर बिहार SSC का जो विवाद चल रहा है और BPSC का पेपर लीक हुआ, अभी खान सर कहाँ है, क्यों नहीं आते छात्रों के साथ? देखिए ये क्वेश्चन अब क्या मैं कहूँ, वो जो है कंट्रोवर्सी की वजह से खान सर को जैसा कहा गया था कि खान सर मतलब पटना छोड़ कर के भाग गए हैं, बहुत ज़्यादा ये हो गया, तो हो सकता है उसकी वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। लेकिन खान सर अगर खड़े हो, खान सर अगर एक आवाज़ दे या एक वीडियो ही बना करके डाले तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि खान सर को इस पर जो है थोड़ा सा सीरियस होकर के इस मुद्दे को भी, जैसे उन्होंने RRB के मैटर को यूट्यूब के माध्यम से उठाया था, बताया था, है ना, तो क्रांति जैसी आ गई थी, बच्चे हर जगह ही करने लगे थे। उसमें कुछ ऐसा वायलेंस वगैरह भी हुआ, है ना। तो जैसे मुझे भी जानकारी मिली कि कुछ शरारती तत्व उन्होंने मतलब ट्रेन वगैरह को जलाया वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ है। अगर खान सर अगर करते तो मुझे लगता है अगर इसके पक्ष में आते हैं, SSC वगैरह के पक्ष में आते हैं, या BPSC में जो पेपर लीक होता है इस पर अगर कुछ बोलते हैं तो बेहतर ही होगा स्टूडेंट के लिए, बोलना ही चाहिए उन्हें। अच्छा, खान सर के नाम को लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा है कई वर्षों से कि सर नाम बता दीजिए, सर नाम बताते नहीं हैं? अब वो तो खान सर ही जाने कि उसका नाम क्यों नहीं बताते हैं। और मुझे भी लगता है कि लोगों को क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए कि क्या कहते हैं कि क्या नाम है उनका, वो हिंदू है या मुस्लिम है। एक टीचर को एक टीचर की तरह ही देखना चाहिए, है ना। वो टीचर का धर्म ही है टीचिंग करना, पढ़ाना। अब वो
किस धर्म से है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। एक टीचर भी को भी अपने धर्म से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, और टीचर के पास जो भी स्टूडेंट आते हैं उस टीचर को भी उससे भी मतलब नहीं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस उन्हें पढ़ाने से मतलब होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बेसलेस मतलब टॉपिक है जिस पर बार बार डिस्कशन होता है, और इस पर भी बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो में देखा है कि इस तरह की वीडियो बना करके बहुत व्यूज़ बटोरा है उन्होंने। तो ये सब इरेलेवेंट है एकदम, इस पर बात मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, बिहार के बच्चों को IAS IPS और IFS कुछ भी बनाना है तो इसके लिए दिल्ली में तैयारी क्यों? ऐसा नहीं सर ने जो व्यवस्था किया है, हाँ, तो दिल्ली में क्या जरूरी तैयारी की? अगर खान सर ने व्यवस्था की है, अगर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, एक्सेस कर बिहार सकते में क्यों नहीं हो सकता था? हैं। बिहार में क्या मतलब, नहीं समझ पाया मैं। उन्होंने जो संस्थान बनाया है दिल्ली में कि UPSC की तैयारी अब खान सर करवाएंगे दिल्ली में, वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। हो सकता है सर के पास कुछ ऐसी मजबूरी होगी, है ना, जिस टीचर को उन्होंने हायर किया है, रखा है, टॉप मोस्ट टीचर जो इतने फेमस टीचर को हायर किया है, वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आने में सक्षम हो, दिल्ली में एक तो मिल पाए, तो हो सकता है उसके लिए भी मतलब वो नहीं है। जो बच्चे सक्षम होंगे दिल्ली में जाकर पढ़ने में, वहाँ जाकर पढ़ेंगे, नहीं है तो 7,500 रुपये पेमेंट कीजिए भाई, और आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कोई मुझे नहीं। अच्छा सर, खान सर का विरोध क्या इसलिए किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक मुसलमान है, क्योंकि कई मुस्लिम भी इनके विरोध में आए हैं? अब आप बताइए। देखिए, अगर आप इस लिहाज से अगर मतलब समझेंगे तो ये तो है ही है ना, क्योंकि सर कई मुसलमान तबके के लोग भी विरोध में आए हैं। विरोध में आने का मतलब होता है ना, को मुस्लिम कुछ ऐसी बातें बोल दिया तो उनका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है ना, तो कभी कभी एकदम बायस्ड होकर मतलब इस तरह से नहीं काम बोलना भी चाहिए, है ना। आप हैं टीचर हैं तो किसी चीज़ पर ज़्यादा कमेंट नहीं करें, बस पढ़ाएं, है ना। और इस तरह से मतलब इस मसले को, धर्म को तो हटा करके रखना चाहिए, एजुकेशन में धर्म को तो एकदम से हटा करके रखना चाहिए, है ना। और रही वो बात, तो अब लोगों का अपना विचार है, थॉट है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जिसको जो बोलना है बोल लेता है ना। अब रही उससे, मुझे नहीं लगता विशेष उन पर कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है। अंत में सर, खान सर के विरोधियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो उनका पुरजोर विरोध आंख बंद करके कर रहे हैं? खान सर के विरोधियों को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई विरोध मत करो। कोई बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उन्हें अच्छा काम करने दें, है ना। वो बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने एक क्रांति लाई एजुकेशन की फील्ड में। बहुत सारे बच्चों को, मैंने पुपरी मार्केट में एक बच्चे को ऐसा देखा कि वो सब्जी के काउंटर बैठ करके सब्जी बेच रहा है ना, और साथ में उनका वीडियो चला करके वीडियो भी देख रहा है। तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत गरीब से गरीब, एकदम निचले तबके के लोगों तक पहुँचा दिया है ना, जो एकदम सक्षम नहीं है, 1,000-2,000 रुपया, अब 200 रुपये में कोर्स बेचकर पढ़ा दे रहे हैं। तो भाई, तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि विरोधियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये ओछी हरकत करके आप व्यूज़ बटोर लीजिएगा। खान सर को आप किसी भी तरह से और क्या कर रहे हैं, और हाईलाइट कर रहे हैं, और फेमस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जब वो बंदा नेशनल टीवी पे आ गया, प्रोग्राम में आ गया, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कि विरोधियों को इस तरह की विरोध वाली बातें करनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो होने दीजिए भाई, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको, होने दीजिए, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। धन्यवाद सर समय देने के लिए हमारे चैनल को। आप देख रहे थे खान सर के विरोध को लेकर जितने भी विरोधी हैं उनको एक गुरु ने ही, कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस के गुरु MD अतहर हुसैन ने किस तरह से रेला है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए तमाम दर्शकों का। जय हिंद।